दोस्तों, ईश्वर हमारे सामने प्रकट नहीं होते, वो बस किसी अनजान इंसान के रूप में आकर हमारी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। इसलिए जब भी कोई अनजाना हाथ मदद को आगे बढ़े तो सोचिएगा जरूर, शायद वो नहीं, वो ही हो। शाम के 7-7:30 बजे का वक्त था। हल्का अंधेरा छा चुका था। राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डीकैथलॉन मॉल की ओर घूमने निकला था। रास्ते में जोरदार ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इतना लंबा कि सामने दिखने वाला मॉल भी अब काफी दूर लगने लगा। राजेश ने गाड़ी धीमी की, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, इतना लंबा इंतजार नहीं होगा हमसे। मॉल तो सामने है, पर यू टर्न लेना नामुमकिन जैसा है। इससे अच्छा हम सीधा घर की ओर निकलते हैं। पत्नी और बच्चे जिद कर रहे थे, बस थोड़ा घूम लेते, पर राजेश का मन अब घर लौटने का था। उसने कार सीधी चलाई और मॉल को पार कर गया। अब उनके सामने था वो कच्चा सुनसान रास्ता, वही रास्ता जिसे लेकर उसकी पत्नी को हमेशा डर लगता था। वहां तो कई बार चोरी डकैती की बातें सुनी हैं। अब पत्नी डर के मारे मन में हनुमान चालीसा दोहराने लगी। उसने बस एक ही बात सोची, हे प्रभु, कुछ भी हो हमारी रक्षा करना। अब कार धीरे धीरे उस सुनसान मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। अचानक टक 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 एक आवाज आई। खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राजेश थोड़ा सा चौंका। देखा एक आदमी जो साइकिल पर है, उनकी कार के साथ साथ चल रहा था और वही खिड़की बजा रहा था। राजेश ने डर के मारे खिड़की बस थोड़ी सी ही नीचे की। वो आदमी साइकिल पर चलते चलते ही बोलने लगा, भैया उस तरफ मत जाइए, वो रास्ता आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पीछे का रास्ता जहाँ जाम था वो अब खुल चुका है, आप यू टर्न ले लीजिए। राजेश कुछ बोलता उससे पहले ही वो आदमी आगे निकल गया और भीड़ में जैसे मानो गायब सा हो गया। पत्नी और बच्चों की आंखों में अब राहत थी। राजेश ने बिना एक शब्द बोले तुरंत गाड़ी मोड़ी और यू टर्न लेकर मेन रास्ते पर चला गया। और कुछ ही मिनटों बाद रेडियो पर अचानक कोई भजन बजने लगा, जो तू ध्यावे एक बार उसकी नैया हो पार। पत्नी ने हल्के से स्वर में कहा, आपने देखा, भगवान ने किसी को भेजा था हमारी मदद के लिए। और राजेश एकदम चुप, पर अंदर से सोचने पर मजबूर। उसका मन उसी सवाल में उलझ गया, आखिर वो आदमी कौन था? कैसे उसे पता चला कि हम यहीं जाने वाले हैं? कैसे वो हमारी कार के साथ साइकिल से चल सका? और कैसे कोई वो अचानक ही गायब हो गया? शायद वो कोई आम इंसान नहीं था, शायद वो उस परमात्मा का भेजा गया संदेशवाहक था, जिसे हमारे जैसे लोग जनरली इत्तेफाक कहते हैं। असल में वो ईश्वर की योजना होती है। कभी कभी भगवान ना दिखाई देते हैं, ना ही कुछ कहते हैं, बस किसी अजनबी के रूप में आकर आपकी जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। इसलिए ईश्वर से जुड़े रहिए, उनकी भक्ति कीजिए, उन्हें धन्यवाद कीजिए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद कोई और भी किसी साइकिल वाले देवता का इंतजार कर रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।